इन रिगिंग, तो रिगिंग में हमारे पास जो दूसरी चीज आती है दैट इज फिंगर मूवमेंट। फिंगर मूवमेंट किसे कहते हो, फिंगर किसे कहते हैं, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। पर फिंगर मूवमेंट क्या होती है वो तुम्हें बताना है, और आज तुम्हें एक रिग क्रिएट करना है ना, रिगी क्रिएट करना है ना हमने एक। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी ले आते हैं और ह्यूमन बॉडी से रिक्रिएट करवाते हैं। चलो लेट्स ब्रिंग इन ह्यूमन बॉडी। सो अभी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा, इससे पहले कि तुम बोलो मैं एक ह्यूमन बॉडी ला रहा हूँ, वही लड़की ले आता हूँ, बेस्ट है। कहाँ गई, मतलब कम से कम रिगिंग तो सीख ही सकते हैं उसमें। यार इतना डिस्क्रिप्टिव, मतलब जितना डिस्क्रिप्टिव तुम्हारा कोर्स किया है ना मैंने, उतना डिस्क्रिप्टिव मैंने आज तक किसी का कोर्स नहीं किया। तो प्लीज मेरे को आउटपुट भी उसी तरीके के चाहिए। अब पता नहीं तुम्हें डिस्क्रिप्टिव लगाओ कि नहीं लगाओ। Where the bloody hell is rigging? There it is. Hmm? ओके, मिल गई हमें हमारी जलपरी। तो लेट्स स्टार्ट। किसी को पुराने क्वेश्चन, कोई पुराना, मतलब जितना हमने किया है रिगिंग में उसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी, क्योंकि ये अब एक थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया था कि हैंड, अब इसमें हैंड के साथ साथ फिंगर्स भी आ जाएंगे, एंड इट विल टेक क्वाइट ऑफ टाइम। हम्म, वो तो अभी बता दूंगा। ओके, नंबर दूसरी चीज अनरियल, मैं तुम्हें एक मैं लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये मेरा ही लिंक है एक्चुअली। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी अनरियल को लेके, तो अगर ये तुम्हें सही लगे तो इसे फॉलो कर लेना। इसमें सिर्फ इतना ही था कि राहुल कौशल, पता नहीं इसमें है किसमें, मुझे नहीं पता, कैसे पता चलेगा योर वीडियोस, हु इज कॉलिंग मी मैन। ये नहीं यार, अभी नहीं यार, गलती से लग गया होगा, ये रहा, ठीक है। सो ये है, 12 व्यूज मिल चुके हैं, तुम ज्यादा कर देना, लाइक वाइक भी कर देना, ठीक है। नहीं, इसे लाइक करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने अपने लिए बनाई थी, अपने लिए मतलब ऑफिस के लिए 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो है। इसके अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि एक्चुअली ये क्या है, डिटेल थोड़ी आनी चाहिए। कहाँ है यार, मैंने कभी देखा नहीं है। ये ओपन कहाँ से होगी। हो गई। ये देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो के हिसाब से थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा इंट्रो है कि किस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐसी क्यों आ रही है। अबे ऐसा है ये, वेट वेट वेट। हाँ, राइट राइट।
ठीक है, ये एक बार देख लेना, अगर अच्छा है तो। लगे नहीं तो और भी ढूंढ सकते हो। इससे तुम डाउनलोड कर सकते हो, मतलब ये देखकर फिर डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा बहुत इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ ना, व्हाट आई हैव प्लान्ड इज फॉर हाफ एन आवर इज एन एडवांस इंट्रोडक्शन। और ये एक तरह से आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा अनरियल को थोड़ा समझने में। उसके बाद हम आगे, मतलब डाउनलोड वाउनलोड करने में, और डाउनलोड करने के बाद तुम उसे एक्सप्लोर मत करना, एक्सप्लोर हम करवाएंगे। तो मंडे को इस क्लास के लिए मिलते हैं। सो ठीक है। पता नहीं क्या घटिया सी वीडियो बनाई है मैंने पहली बार जिंदगी में। हाँ ठीक है। तो ओके, तो हमारे पास ये एक लड़की है, ठीक है। और इस लड़की को हमें रिग करना है। तो रिग करने के लिए अभी हमने हैंड मूवमेंट सीखी है। सो हैंड, मैं एक क्विक रिग बना देता हूँ। क्विक रिग इसलिए क्विक रिग ये कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली रिग छोटा में लगेगा कैसे। मतलब वो बताओ, या हैंड ही हैंड रखूं, अभी क्या करूं मेरे को, अभी पहले ये बताओ। मतलब एक क्विक रिग दिखा दूं, या फिर सेव एज, सेव एज तो दिखा दूं। थोड़ा सा बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेसिक रिग, वो कैसे बनता है वो दिखा देता हूँ, जिसे मैं सेव कर लेता हूँ कहीं पर। हलचल में सो बेसिक रिग कैसे बनता है वो दिखाता हूँ। पहले फ्रंट पे चलते हैं, फोकस। अरे यार, पंगा इसमें। अरे ओके, फ्रंट इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। दिख भी नहीं रहा, कहाँ है पता नहीं। सो फ्रंट इज नॉट वर्किंग। सो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही चला लेंगे। सो जब हम बेस, एक मिनट, लेफ्ट तो दिख रहा है ना? दिख रहा है, दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है। बेसिक रिग बनाने के लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि एक्चुअली बनाना क्या है। तो हमारे पास तीन लेफ्ट ओवर्स होते हैं, तीन वे में हमारा रिग जाता है। एक लेग वे में, एक स्पाइन वे में, और एक हैंड वे में, ठीक है। तीन रिग जाते हैं। तो सिंपल सी चीज दिखा देता हूँ अभी, सिर्फ कुछ नहीं है, मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे हमें रिग मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट रिग है। जस्ट इन जनरल इंट्रो, दिस आर फर्स्ट रिग। फिर से लेफ्ट पे चलते हैं। दिस आर सेकंड रिग, सेकंड रिग। इस रिग की, इस पॉइंट की जरूरत है क्या? इसकी तो है, ठीक है। चलो, ये हमारा सेकंड रिग है। पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। सी, दिस इज सेकंड रिग। एंड थर्ड रिग, वी गो फ्रॉम टॉप, एंड देयर इज नो टॉप। ये तो गलत फाइल आ गई, लग रहा है मुझे। कहाँ गई? नहीं, जूम आउट तो नहीं हुआ। देख लेते हैं। अबे, ये कौन है? समझ गए प्रॉब्लम क्या थी?
एक बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरे ख्याल से लेफ्ट में भी ये प्रॉब्लम होगी। नहीं, लेफ्ट तो ठीक था, फ्रंट में प्रॉब्लम होगी। हो जाती है ना, अच्छा है, प्रॉब्लम हुई। समझ आ गया एक्चुअली क्या कर हमने, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, सो हम लेफ्ट पे चलते हैं। मैं बहुत ही टिपिकल चीज बना रहा हूँ, मतलब टिपिकल मतलब कि सिंपल जैसे होता है, मतलब पहले के जमाने में जैसे बनाते थे, तो पुराने जमाने की बात है ना, ये उन दिनों की बात है। सो दिस इज आर रिग। अब ये रिग हमने बनाई है, सुन, थोड़ा 20 20। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, थोड़ी सी चेंजेस, मतलब एक सिंपल रिग बनाना हो तो क्लिक पी। ये एक्चुअली सेंटर ऑफ सीओजी, सीओजी का मतलब पता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा हो सकता है हमारा? ये इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमें सब कुछ संभालेगा, लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है, अब इसको मुझे एग्जैक्टली इधर भी करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए मैं तुम्हें करा रहा था, इसको कहते हैं सिमेट्री। जस्ट सिलेक्ट दिस, या इसको को सिलेक्ट करो, गो टू द रिगिंग। रिगिंग आ गई, ये रही मिरर जॉइंट्स। मिरर जॉइंट्स में अगर मैंने नेमिंग दी है तो यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने लेफ्ट अंडरस्कोर दे दिया तो यहाँ लेफ्ट अंडरस्कोर से राइट अंडरस्कोर हो जाएगा, तो उधर चला जाएगा। एंड यू कैन सी दिस इज वाई एंड एक्स, वाई एंड एक्स, तो नहीं, आई थिंक वाई एंड जेड होगा ये मेरे हिसाब से। यस, वाई एंड जेड, एंड सी वी हैव अ। अभी मैं बेसिक रिग बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगेगा यार ये क्या हुआ, क्या बनाया है, वाह, ऐसा नहीं है। बट अब ये वाला इससे जुड़ेगा, पी, और इसको पकड़ो, और सिंपल मिरर यहां भी होना चाहिए था, मिरर, थैंक्स ब्रो, मिरर। ठीक है, एंड द रिग इज कंप्लीट। ओहो ओ ओ ओ ओ ओ, सो इट्स गुड दैट वी हैव। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे क्या हुआ, इसको शायद इसे, हाँ, शिफ्ट से होता था वैसे तो। क्या हो गया, एक मिनट, एक मिनट रुकना। इसका कुछ था जो ना इसी से हम ही सिर्फ इसे ही मूव कर सकते थे, मतलब सिर्फ इस बोन को मूव करना हो ना। हम सबको मूव कर रहे हैं ना, वो नहीं। मतलब उस की को दबाने के बाद ना सिर्फ हम इसको मूव कर सकते थे। वो की याद नहीं आ रही। कंट्रोल सर। नहीं, कंट्रोल से तो पूरा मूव कर रहा है, कंट्रोल तो लॉक होता है भाई, ये होती है जिससे ना क्या होता है, सिर्फ यही वाला मूव होता है।
याद नहीं आएगी। नहीं, स्केल जब करते हैं ना तो कंट्रोल करे करेंगे तो वो वाला एरिया नहीं, वो नहीं होता। वो तो लॉक होता है भैया मोरे, वो तो लॉक हम्म। होता है। चलो, याद आएगा तो बता दूंगा। उसको दबाने से क्या होता था, सिर्फ यही कंट्रोल, यही मूव करता था, बाकी कुछ नहीं मूव करता था। वो भी नहीं है हमारे पास। ओके, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। डी। अगर डी दबा रखेंगे तो सिर्फ वही मूव होगा जो हमें चाहिए। डी। लेकिन मेरे को डी से पहले याद, डी से इसलिए याद नहीं आ रहा था क्योंकि डी तो आपका पिवट को फ्री करने का काम आता है ना। सिलेक्ट, और इसके बाद सिलेक्शन, स्केलेटन, मिरर जॉइंट सेंटर, हियर इट इज। तो ये आपका बन गया। अब इसको सिलेक्ट करो, अब देखोगे कि ये वाला पूरे बोन को सिलेक्ट कर रहा है। एक चीज रह गई, लेफ्ट पे चलते हैं। रिगिंग पे तो है ही। सॉरी, इसको पकड़ा इससे। ये आपका जॉ बोन, ये आपका एफ के का सिंपल सा रूल बन गया है। इसे सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो, मतलब स्किन को सिलेक्ट करना है, और फिर बोन को सिलेक्ट करना है, और स्किन। स्किन, बोन, जैसी बोन सिलेक्ट हो जाती है, बोन अपने आप आपको यहां से दिखने लग जाएगी। अब आप इसे कर सकते हो, बट सी, ये प्रॉब्लम आ रही है। समझ आया ये? यस सर। ये सिंपल बोन रही है, इसे सिंपल बोन रही है, बट इट हैज सम प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम हर जगह आएगी। ऐसा नहीं कि यहीं आएगी। ये प्रॉब्लम जब भी आप स्किन करोगे तब भी आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी। देख रहे हो? ठीक है। तो अब ये इतना हैंग क्यों हो रहा है? इतना हैंग क्यों हो रहा है? एक मिनट। अच्छा, पता नहीं है। एक बार इस फाइल को दोबारा खोलते हैं। ये राइटिंग में भी टाइम लगा रहा है। मैं दोबारा खोलते।
ओके, लेट्स अगेन। अब ठीक है, तो इट्स वर्किंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? अब क्या है, रिगिंग में जब भी हम काम करते हैं, रिगिंग में ये काम पर्सपेक्टिव में ही करेगा वैसे, पर ठीक है। रिगिंग में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास कुछ चुनौतियां आती हैं। पहली आती है टेकिंग, मतलब इस पूरे हैंड को, मतलब कुछ भी, मतलब रिग करने की पॉइंट्स कहाँ लगेंगे, कहाँ पर एक्चुअली पॉइंट जमा होंगे, जुड़ेंगे। तो उसके लिए बोन्स में ऑलरेडी एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट सेंटरिंग। प्रोजेक्ट सेंटरिंग के आपको बस ये चीज है कि आप इसे आर में नहीं रख के सिलेक्टेबल करना पड़ेगा, एंड प्रोजेक्ट सेंटरिंग ऑन करनी पड़ेगी। एवरीथिंग लुक नाइस, आई सपोज। एक बना के देख लेते हैं, 1 मिनट रुकना बस। ओके, सो जी एक्सिस इज, अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट मोड पे चलो, एक्स एक्सिस इज सामने, ठीक है, डन। ओके, सो प्रोजेक्टेड सेंटरिंग ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टेड सेंटरिंग का मतलब ये है कि ये आप मतलब पर्सपेक्टिव में भी तगड़े तरीके से, वैसे अगर मैं टॉप से लगाऊंगा तो वो नीचे आएगी ना, वो अभी देखी थी कि नीचे बनी थी, जीरो पे एक्सिस पे, ग्रिड पे बनी थी। लेकिन प्रोजेक्टेड सेंटरिंग क्या कहता है कि मैश के बीच में हम बोन बना सकते हैं। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्रिएट अ शोल्डर, देन क्लिक दिस elbow, and you can see, आराम से दिख रही होगी कि आपकी बिल्कुल बीचों बीच आ गई है। तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं। सो देन दिस इज हैंड पाम, ये पाम है, पाम से अब यहाँ पे चीजें इधर जाएंगी। सो 1 2 3, बहुत बड़ा हो गया बिना बात के। इसका साइज छोटा करने के लिए ये काम नहीं आएगा, अ, ये काम आ सकता है कि आगे आगे आगे, यही है वो। ओके, ये हमारे पास देखो कितनी आसानी से हमें बोन मिल गई, देख रहे हो, बिना कुछ करे, बिना कुछ हमने ज्यादा एडजस्टमेंट करे। एंड सेम गोज हेयर, एंड सेम गोज हेयर, एंड सेम गोज हेयर। सो करते हैं, टिप टिप टिप, फिर से टिप टिप, 1 मिनट, एक रह गया, टिप टिप, ये गलत बना है। लास्ट वाला इतना बड़ा क्यों बनता है? ये करने के बाद देखो आपकी कीज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। आई थिंक इसकी ठीक नहीं आ रही। ध्यान रखना, एक चीज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि अ, आप रोटेट नहीं कर रहे हो, मूवमेंट चलेगी, रोटेशन नहीं। एंड नंबर दूसरी थिंग, ये चीज याद रखो कि जब हम काम कर रहे हैं, जब हम बना रहे हैं, तो जरूरी, ये क्या हो गया इसको, अ, एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे होंगे, और ये चीज आपको बार 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 एक ही चीज आपको बार बार करनी पड़ेगी। सो बिवेयर।
और तरीके बहुत सारे हैं लेकिन। सर हम्म। कोई ब्रेस्ट में कोई बूंद नहीं लगेगी क्या? नहीं, तो सर उसका क्लेविकल मूवमेंट जाएगी। मूवमेंट कभी होगा तो कैसे होता है वो फिर? ब्रेस्ट मूवमेंट के लिए वो चलता है, डिफॉर्मर चलता है, रिगल डिफॉर्मर। अच्छा, ये करने के बाद एक चीज हम भूल रहे हैं। एक तरीका होता है, हम जब रब करते हैं जहां बोन नहीं होती वहां हमें कभी कभार जरूरत पड़ती है कि बोन मिल जाए। मैं आपको बता नहीं सकता किस तरीके से करते हैं, लेकिन जब हम मुट्ठी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा जो बोन है वो उसी तरीके से मूव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बोन ले लेंगे। अब क्योंकि प्रोजेक्टेड सेंटरिंग है तो ये आपको वही मिलेगी जहां हमें चाहिए। एंड कंट्रोल डी, चारों के लिए एक बोन बनानी पड़ेगी। ये पता नहीं क्यों होना, अरे नहीं भाई, अरे कनेक्शन है कम। अच्छा, प्रोजेक्टेड सेंटरिंग ऑन है क्या? एक रह गया। ये मेरे कंप्यूटर की करामात है। सो हमारे पास ये चार मिल गई। अब इन चारों को थोड़ा सा सेटल करते हैं। ये मुझे नहीं पता है बार बार ऐसा क्यों जा रहा है, ठीक है। इसकी अपनी पनौती चल रही होगी, किसी से पंगे लेते रहते हैं, लफड़े होते रहते हैं। ओके, सो ये करने के बाद एक ये वाला, ये तो आई थिंक, हाँ अच्छा ठीक है। इसको पी पी एंड देन तो ये हमारा हैंड तैयार हो गया, ठीक है। अब बिफोर गोइंग फर्दर, सबसे पहले तो हम इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक क्या करना पड़ेगा या ठीक किस तरीके से करना पड़ेगा? प्रॉब्लम इसमें सिर्फ इतनी है, इस पूरे इसमें बोन में या पूरे जॉइंट में
होल्ड ऑन। ओके, प्रॉब्लम ये है कि इनके हमने क्योंकि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की है, तो एज यू सी वी हैव सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। हमारा सबका फोकस, अगर मैं इन सबको पकड़ूं और इन सबका एक बार विंडो में जाके, सॉरी डिस्प्ले में जाके टर्न डिस्प्ले ऑन कर दूं, तो आप देखोगे कि सब कुछ गड़बड़ है। होल्ड करना। ओके, सो ये हमारे पास है। अब सबसे पहला काम हमें इसकी रोटेशनल ठीक करना, ठीक है। रोटेशन ठीक करना इज नेवर इजी। वैसे तो एक पॉइंट का एक खेल है, हमने सिर्फ एक क्लिक करना है, बट वी हैव टू सेटल डाउन एवरीथिंग। सो अगर मैं अभी इसको पकड़ के और बोलता हूं कि चलो लेट्स रोटेशन क्लिक करते हैं, तो होगा क्या, आधी जगह तो ठीक हो जाएगी लेकिन आधी जगह नहीं होगी। तो हमें इसे हिस्सों में बांटना पड़ेगा। वी नीड टू सेपरेट देम इन सेपरेट फेसेस, मतलब कि यहां तक पार्ट अलग रहेगा, उसके बाद सारे हो जाएंगे। तो ये जितने भी हैं इन सबको सिलेक्ट करते हैं। आई थिंक दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड शिफ्ट पी। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रोटेशनल वाइज अगर मैंने इसको देखा तो ये आपका अलग तरीके से देख रहे हो, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो हमने क्या किया, इसको यहां से हटा दिया। हमने पहले सिर्फ ये देखा था कि क्या हो रहा है, अब इसको सिलेक्ट किया एंड व्हाट आई डू, आई जस्ट ओरिएंट द रोटेशन। सो इट इज वेरी इजी प्रोसेस। यू कैन आल्सो कीप दैट, क्रिएट जॉइंट, मिरर जॉइंट, क्रिएट जॉइंट, मिरर जॉइंट, ओरिएंट जॉइंट। सो लेट्स ओरिएंट इट। ऑफ करा। जैसा कि आपको पता है कि हम वाई जी ले रहे हैं, तो नहीं वाई वाई, ओके दिस इज नाइस। सो देख लो सारे ओरिएंट ठीक हो गए पहले से ही। ओरिएंटेशन मैंने हैंडल ऑन कर रखा है, लेकिन लास्ट वाला भी ठीक नहीं हुआ होगा, बिकॉज लास्ट वाले को अभी ये करना बाकी है। तो इसको पकड़ा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसके बारे में, करने की जरूरत भी नहीं है मुझे, करवा के दिखाना जरा। ओके, बाकी सबका भी यही हाल है। तो सिलेक्ट ऑल, इसको ऑफ किया, अप्लाई, एवरीबॉडी गॉट गुड। इसकी प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी के लिए ठीक है, अभी तो बेस्ट आ रहा है। सिलेक्ट ऑल दीज लास्ट वंस, जल्दी जल्दी, एंड सी एवरीथिंग इज, नाउ एवरीथिंग इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर तुम्हें लगता है कि तुम और अच्छे तरीके से प्लेस कर सकते हो, गो हेड, नो प्रॉब्लम। फिर वापस वही, कौन सा आ गया, ओके नाउ नाउ, ओके नाउ क्लिक ऑन ऑल दिस थिंग्स एंड लास्ट में ये वाला इन पी। सो एवरीथिंग इज जॉइंट अगेन, लाइक व्हाट आई वांट इज जॉइंट। सो दिस इज हाउ आवर मेन बोन स्ट्रक्चर इज डन। सिंपल, इजी है।
ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, कुछ ऐसा किया कि हाई अल्लाह क्या हो गया, वो वाली भी सिचुएशन नहीं है। हाँ, अब सबसे मेन चीज है वो है नेमिंग। सो लेट्स नेम इट। तो ये इसका लेफ्ट हैंड शोल्डर है, आई थिंक यस लेफ्ट है। लेट्स नेम इट। नेम करने में ऐसी होती है, लेफ्ट, और यू कैन से एल। एल इज ऑल्सो गुड। एल एल लेफ्ट, मैं लेफ्ट क्रिएट करता हूँ। लेफ्ट स्पेस, दिस इज अ शोल्डर बोन, यू कैन से एनीवन एल्स। शोल्डर बोन के बाद ओके, शोल्डर बोन के बाद है हमारे पास नेक्स्ट इज शोल्डर जॉइंट। ठीक है, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, आ गया। अब इसका नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें हम लेफ्ट शोल्डर जॉइंट ले लेते हैं और इसको लेफ्ट क्लिक और लेते हैं। आई सपोज इसका लिख लेते हैं, क्या लिखें, पता चल जाए। बोलो। नाइस, रिस्ट। ओके, रिस्ट के बाद दिस इज दिस वन। palm. Let's take one by one. So this is our pinky finger. Okay, so let's create a pinky finger point. So left underscore pinky underscore 1. Yeah, this is pinky finger 1. You can say F लगा दो या फिर fig लिख दो. Fig is also good. मतलब आप कोशिश करोगे ऐसे नाम देने के लिए जो इंटरेस्टिंग हो। 2 3 4 and now it's not 5, it's end. हमेशा लास्ट बोन को एंड करना, बिकॉज कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्योंकि लास्ट बोन किसी काम की होती नहीं, इसका कोई वेट नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता। सो वी कैन ऑल्सो डिलीट इट, हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसीलिए एंड रखते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज लेफ्ट। ये कौन सी फिंगर होती है? रिंग होती है। इंडेक्स तो नहीं होती? underscore 1. Okay, correct. ओके, इसके बाद तो बढ़िया, गुड। नेक्स्ट इज नाम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही नाम देना, तुम अपने हिसाब से नाम, मतलब देना तो ऐसे यही पड़ेगा, बट उसके आगे क्या लगाना है वो तुम खुद देख सकते हो। जैसे हम ज्वाइंट ज्वाइंट खेल लेते तो यहाँ पे सब ज्वाइंट्स क्लिक कर सकते हैं कि हाँ ये ज्वाइंट है। अगर आपको लगता है कि फिग ज्वाइंट 1 फिग ज्वाइंट 2 कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो।
क्योंकि आगे कल की बहुत परेशानी करने वाले हैं। एक साथ हो गया लग रहा है मुझे। सो दिस इज आवर जॉइंट सिस्टम, जो कि हमारे अरे रह गया, थंब रह गया, थंबू। सो दिस इज आवर लेफ्ट थंब अंडरस्कोर 1। सॉरी, थोड़ा सा। ओके, सो हमारे पास ये सारे आ गए हैं, लिख दिए हमने सबके नाम। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द नेमिंग एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग। सो ये हमारा मेन बोन सिस्टम है। मेन बोन सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो एक्चुअली स्किन से रिग होगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि यार ये चीज यहाँ नहीं होगी, ये चीज यहाँ नहीं होगी, पूरा रिग यही है। एक्चुअल रिग यही रहेगा। ठीक है, बाकी जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिंकी फिंगर लेफ्ट 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 लेफ्ट। मैं ये बता देता हूँ कि अगर मान लो हम इसे यहाँ लाते हैं तो लेफ्ट की जगह हम राइट कर सकते हैं, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। सो दिस इज इट। ठीक है, थंब की एक प्रॉब्लम है। थंब एक्चुअली गलत तरीके से मुड़ता है। दैट इज कोज ऑफ वरी, बिकॉज अगर मैं इसे रोटेट करूं तो ये इस तरीके से रोटेट होगा। मैं एक बार हैंड हटा देता हूँ, मैं इन सबको पकड़ता हूँ एक बार। सपोज मैं सबको ये नहीं, 1 2 3 और इन सबको मैं रोटेट करूंगा। तो अगर मैं इन्हें z एक्सिस में रोटेट करता हूं तो आप देखोगे, सॉरी x एक्सिस में रोटेट करता हूं, देखोगे व्हाट इट इज डूइंग, यू कैन इजीली सेंस व्हाट इट इज डूइंग। और अगर मैं इसे ऐसे लेता हूं, चलो मजा आएगा इसमें। नहीं पी नहीं पी नहीं पी नहीं पी पी नहीं, ये मैं खाऊंगा नहीं। सी व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है? ये तो सही आ रहा है, गलत क्या? हाँ, राइट राइट, एक्चुअली यहां पर आएगा, इसके अंदर जाएगा, राइट है ना। ये नहीं हो रहा इसमें, तो उसके लिए हमें इनके एक्सिस को ठीक करना होगा। अभी इसकी रोटेशनल एक्सिस का जो एक्स है वो यहाँ है, जबकि इसकी रोटेशन एक्सिस का एक्सिस यहाँ होना चाहिए था, राइट, तभी तो इधर जाएगा। तो कि जैसे ही मैं जी एक्स मान लो, सबका मैंने अभी अभी एक्स एक्सिस किया था, सारे बिल्कुल ठीक है इसका, तो इसमें प्रॉब्लम यह है इसकी रोटेशनल फंस गई है। ठीक है, तो मैं इंसर्ट की दबाता हूँ, सॉरी so we have something called not ocean joints, दिमाग से निकल गया यार एकदम से, जैसे हुश गायब। फिर मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूंगा अगर मुझे वो नहीं मिलेगा तो। मिरर रिमूव कनेक्ट जॉइंट लेवल तो पुराना है। ठीक है, तो फिर अपना तरीका इस्तेमाल करते। सो व्हाट विल डू, विल क्रिएट द ओरिएंटेशन लाइक दिस। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये चीज मूव कर रही है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं और एडिट पिवट पे बात करते हैं तो इसमें शो ओरिएंटेशन हैंडल आता है। दिस ओरिएंटेशन हैंडल विल हेल्प अस टू जस्ट डू इट लाइक दिस।
like this. So now your orientation handle is वर्कफुल, राइट? ये सबका नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। अबे नहीं, सबका हुआ, सबका। ओके, सो अब अगर मैं इसे एक्स एक्सिस में देखता हूं तो ये इस तरीके से रोटेट। अब प्रॉब्लम क्या हुई, हमने इसे रोटेट तो कर दिया, बट एक्सिस चेंज हो गया, एक्सिस चेंज हो गया, तो ये वाला तरीका तो नहीं चलेगा। सी, वह एक्सिस पर चला गया एंड ऑल, दिस तरीका विल नॉट डू। सो इसे ठीक कर लेते हैं पहले, कोई और तरीका सोचते हैं। मेरे पास था पर पता नहीं मिल के दे रहा। बोलने का तरीका था, वेट, ओके, इसको इस तरीके से कर लेते हैं और नहीं, जॉइंट वेरिएंट ऑलरेडी हो रखा है, तो बोन ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं तरीके से मूव कर, बट दैट विल आल्सो नॉट हेल्प। व्हाट हेल्प इज इमेजेस में सिर्फ इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना, बाकी कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये किसमें ऑब्जेक्ट में, ठीक है। चलो इस टॉपिक को हम दोबारा करेंगे बिकॉज थोड़ा सा जा रहा है, दिमाग से बिल्कुल निकल रहा है किस तरीके से करते थे, बट वी विल कम बैक टू दिस। हम दोबारा आएंगे इसको करने में, ठीक है। सो इसकी ओरिएंटेशन दोबारा करने में आएंगे, लेकिन अभी हमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट करनी है। ये तो हमारा चलो थंब हो गया, इसको हम बाद में भी कर सकते थे, लेकिन इन सबको सिलेक्ट किया, डिस्प्ले, ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन एक्सिस ऑफ 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 ऑफ। नाउ दिस इज आवर सिंपल, और रोटेशनल भी दिख रहा है, रुक जाना एक मिनट। अब ठीक है, इसका नहीं हुआ, ठीक है, ओके। सो नाउ जो भी हो गया वो चलो उसको मैं अभी करवा दूंगा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी ऊपर चलते हैं। सो व्हाट विल डू, कलाई तक जितना भी है ठीक है, उसके बाद ऑफ कर देंगे। मतलब ये चीज हमारी एफ के आई के बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए इसको पकड़ा, अभी मैंने इसे अलग कर रखा है, इन तीनों को ही सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, 2 बार कंट्रोल डी आएगा बिना हिलाए इनको, ठीक है। एंड नाउ इसका नाम रखेंगे जॉइंट, के बाद एफ के, एफ के, एफ के का नाम रखेंगे आई के, आई के, आई के। सो हमारे पास 2 जॉइंट्स हो गए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, कंट्रोल एच। अभी पहले ओ वापस वही कर देते हैं, वैसे पाम जॉइंट जो भी है वो रिस्ट के साथ आ जाएगा। सो ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास 2 तरीके की बोन आ गई है, दिस इज एफ के
दिस इज आई के, दोनों एक ही तरीके के हैं, मतलब तीनों एक ही तरीके के हैं, बट दीज टू जॉइंट्स आर लाइक वही एफ के आई के स्विच बनेगा, और बिल्कुल ही जॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर है जहां पे होना चाहिए। डोंट ट्राई टू मूव एनीथिंग, खास करके आई के जॉइंट मूव करने की कोशिश मत करना, वरना प्रॉब्लम आएगी। बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी ये कि ये दोनों जॉइंट्स मिलके, एक में एफ के टूल लगेगा, एक में आई के टूल लगेगा, और एक में ये कंट्रोल किससे होगी, इन दोनों से, एफ के से और आई के से, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोगों को किस तरीके से करना है, कि आई के एफ के कंट्रोल किस तरीके से लगता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है, इससे आगे हम अगली बार करेंगे। आई के जॉइंट, पहले एफ के जॉइंट के कंट्रोल बनाएंगे, फिर आई के जॉइंट के कंट्रोल बनाएंगे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि पहले एफ के आई के स्विच बना ले फिर इनका कंट्रोल बनाए, दोनों तरीके से हो सकता है। तो व्हाट विल डू, विल फिगर दिस आउट। हम इसे एफ के आई के पहले मतलब बाद में बना लेंगे, पहले हम इन दोनों को जॉइंट, जो इनके जॉइंट्स है ना, कि पहले एफ के दिखेगा पहले आई के दिखेगा, वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि 10 मिनट बाद है। अटेंडेंस उसी वक्त लगा लेंगे।